स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के कुछ सम्स। क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ xn with respect to x equal to nx raised to power n minus 1 for all positive integer n। तो let the given statement is denoted by जो गिवन स्टेटमेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन में हम उसको किससे डिनोट करते हैं, Pn से। तो देयरफॉर Pn जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्या बन गई, d अपॉन dx x रेज टू पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3 स्टेप रहते हैं। अब यहाँ स्टेप हम ले रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव Pn is true for n इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जब n1 है क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से, तो x रेज टू पावर 1 एंड दिस इज d अपॉन किसका आ गया, x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहेगा, 1, ये हमें पता है। राइट हैंड साइड में क्या है, n के प्लेस पर क्या है 1x, और यहाँ पर n के प्लेस पर 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। किसी की भी पावर जो है 0 1 के इक्वल हमारे पास रहता है एक्सप्रेशन, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है। अब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है इसके लिए n इक्वल टू k के लिए। ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेप 2 रहता है। तो एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देयरफॉर Pn के प्लेस पर क्या हो गया, pk, और d अपॉन dx x रेज टू पावर n के प्लेस पर k, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n के प्लेस पर kx k माइनस 1। हम जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें n के प्लेस पर क्या भर दिया, k, इसको हमने ट्रू मान लिया, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन को 1 मान लिया। नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास क्या करेंगे, टू प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इसके लिए हमने ट्रू प्रूव करना है। तो देयरफॉर
हमने अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड किसके लिए, k+1 के लिए, d अपॉन dx x रेज टू पावर क्या है हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में n, तो वहाँ पर क्या हो गया है k+1 एंड दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx x k+1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर k इंटू x की पावर 1, मीन दिस इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर k इंटू क्या हो जाएगा x। और यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दिस इज ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए x की पावर k और, तो यहाँ पर अभी x की पावर k हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो क्या आ रहा है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो d अपॉन dx और लेकिन अभी हमारे पास यहाँ दो फंक्शन, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे पहले, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमने क्या लगा दिया है यहाँ प्रोडक्ट रूल। तो एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, x, यहाँ पर हमारे पास x के इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया है 1 प्लस और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास 1 रहता है और x, और ये जो है इसका डेरिवेटिव हमें गिवन यहाँ पर यूजिंग 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x रेज टू पावर k इक्वल टू दिस वन x इंटू k माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू xk प्लस यहाँ पर अब ये क्या हो गया है x इधर k और xk माइनस 1 इंटू x की पावर 1, दिस इज इक्वल टू xk प्लस k हमारे पास और ये पावर सेम बेस पावर प्लस हो गई है, तो क्या आ जाएगा यहाँ x की पावर k, दिस इम्प्लाइज दैट x k आपका कॉमन और इधर हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस k, दिस इम्प्लाइज दैट x की पावर k और साथ में यहाँ k प्लस 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ पर आपने यूज़ कर दिया है इधर यूजिंग 1 का यूज़ हमने यहाँ पर कर दिया, और राइट हैंड साइड अब हमारे पास क्या रहेगी, राइट हैंड साइड यहाँ पर k+1 के लिए क्या है, n के प्लेस पर अगर k+1 हम रखें तो k+1 और x n के प्लेस पर k+1 माइनस n के प्लेस पर k+1 राइट हैंड साइड में, तो ये हमारे पास क्या आ गया k+1 और x की पावर 1 और -1 कैंसिल x की पावर k। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल आ गई है किसके लिए, k+1 के लिए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so Pn is true for n equal to k+1। तो अब हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या प्रूव हो जाता है, सो या हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपके पास n है उन सभी के लिए हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। Question using the fact that sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b, ये हमारे पास साइन के लिए सम फार्मूला है। बोलता है इसको यूज करते हुए, इस फैक्ट को यूज करते हुए एंड द डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए ऑब्टेन द सम फार्मूला फॉर कोसाइन। जैसे साइन के लिए सम फार्मूला, वैसे कोसाइन के लिए सम फार्मूला जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन यहाँ पर जो हमारे पास साइन के लिए सम फार्मूला है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये जो फार्मूला है इसको डिफरेंशिएट करते हुए आप कॉस के लिए फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करें। तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन यूज करते हुए और हम विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास d अपॉन dx साइन a प्लस b। दोनों साइड हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d अपॉन dx साइन a कॉस b, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगा के तो दोनों का हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा इधर, दैट इज कॉस ए और साइन बी। दिस सिंबलाइज दैट। अब यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू, अब इसका जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस बी और ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये ए और बी हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका रहेगा, ए प्लस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आगे यहाँ पर तो हमारे पास सीधे सीधे दो फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन बी और बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉस बी और साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज पहले तो विद रिस्पेक्ट टू ए जाएगा चेन रूल से, तो ये हो गया कॉस ए और ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर भी हमारे पास दो फंक्शन, तो कॉस ए और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज साइन का क्या हो जाएगा कॉस बी और कॉस बी और इधर b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv अपॉन dx एंड प्लस साइन b
कॉस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ए और डी ए अपॉन ए का डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज कर दे रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, कॉस ए प्लस बी, और इधर डी अपॉन डी एक्स, ए का प्लस बी का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन ए साइन बी डी वी अपॉन डी एक्स, और सेम क्वांटिटी ये भी हमारे पास बन रही है, इसको भी हम इधर ही लिख रहे हैं, माइनस साइन ए और साइन बी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी ए अपॉन डी एक्स, और इधर ये क्वांटिटी हमारे पास, दिस इज कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी एक्स, और साथ में यहाँ पर भी ये क्या है, कॉस ए और कॉस बी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज डी बी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ दिस implies that cos A प्लस बी और डी ए अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसको हम पहले लिख रहे हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ से जो हमारे पास ये कॉमन क्वांटिटी इन दोनों में, कॉस ए कॉस बी, और क्या रह गया इधर, डी ए अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर इधर ये कॉमन माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर दोनों जगह साइन ए साइन बी कॉमन, और हमारे पास क्या रह गया है, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, कॉमन ले लिया हमने ये साइन ए साइन बी दोनों क्वांटिटी से। तो ये हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट, हम देखें ये क्या बन रहा है, दिस इज कॉस ए प्लस बी, ये डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, हर जगह से ये कैंसिल आउट, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये डी ए अपॉन डी बी फिर से यहाँ से जो है वो ये क्वांटिटी जो है वो कॉमन आ गई है, और मेरे पास क्या रह गया, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, और डी ए अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, जो इधर कॉमन आया इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला बन गया। जैसे पहले हमारे पास जो गिवन फैक्ट क्या था, साइन के लिए सम फार्मूला, वैसे ये कॉस के लिए सम फार्मूला। तो ये हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is question number 21. Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल देना है कि क्या वो कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है इस टाइप का जो कि कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, तो हम कैसा फंक्शन ले सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन अगर हम लेंगे, लेट
एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो हमने ले लिया है ये मॉडुलस ऑफ एक्स, तो हमें पता है ये कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता है। ये हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी किया था तो ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके, और वो पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0, वहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन एक पॉइंट ही आया है, अगर हम ऐड कर दें इसके साथ कुछ और, एक और फंक्शन क्या कर दिया है हमने, x माइनस 2 ऐड कर दिया, तो ये हमारा फंक्शन जो है ये वाला, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है ये, सॉरी हर जगह कॉन्टिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है ये फंक्शन, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको भी शो कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी कि ये फंक्शन हमारा जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये वाला फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पर नहीं है, और ये वाला फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पर नहीं है। या हमें हम यहाँ पर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख करके लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस वन, तो ये फंक्शन हमारा क्लियरली द फंक्शन, आपको पता है मॉडुलस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होता है एवरीवेयर, एक्स माइनस 2 भी जो है मॉडुलस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, कोई भी चाहे मॉडुलस फंक्शन हो दैट विल बी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो और दो फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो आपने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यू है तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यू। तो क्लियरली द फंक्शन, या फिर हाँ चलो ऐसे लिखें, क्लियरली द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, व्हाट, तो ये फंक्शन हमारा 0 पर कॉन्टिन्यू अपना डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओवरऑल जो फंक्शन के लिए क्या बनेगा, व्हाट द फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन 0 और 2 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एग्जैक्टली ये 2 पॉइंट के ऊपर बोला था कि बताओ ऐसा फंक्शन जो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 2। तो ये यहाँ बिल्कुल तो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हेंस देयर एग्जिस्ट a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points। अगर हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल पूछे कि विच इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तो सिर्फ हम यही एग्जाम्पल ले सकते थे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर हमारे पास 3 पॉइंट के ऊपर बोल दे, 3 पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो यहाँ पर हम एक और मॉडुलस फंक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे प्लस मॉड एक्स माइनस 1, तो हमारा 1 पर, 2 पर और 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22,
इफ y इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट में आपके पास ये y है, फंक्शन जो y, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू दिस वन, डिटर्मिनेंट में ही। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। ये सॉल्यूशन गिवन आपके पास y is what, this is fx gx hx and these are constant L, M, N, A, B, C, these are constant quantities। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन dx, और इसकी डिफरेंशिएशन d अपॉन dx fx gx hx L, M और N, A, B और C। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारी जो डिफरेंशिएशन वो हम कैसे करेंगे, दिस इज इक्वल टू, जैसे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं सेम वैसे ही है कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, पहले हम फर्स्ट रो का डेरिवेटिव प्लस सेकंड रो का डेरिवेटिव, फिर हमारे पास थर्ड रो का डेरिवेटिव, इस तरह से यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट की डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले फर्स्ट रो का, तो वो क्या आ जाएगा, दिस वन एफ डैश एक्स प्लस अपना सॉरी एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर जी डैश एक्स, और नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एच डैश एक्स, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव जस्ट फर्स्ट स्टेप में, और बाकी की क्वांटिटी सेम इट इज रहेगी एज इट इज। तो प्लस यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, इसके बाद सेकंड रो का डेरिवेटिव प्लस करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका ये कांस्टेंट क्वांटिटी, सेकंड रो में एल को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, इस एम को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, एन को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर ए, बी और सी। नेक्स्ट दैट इज एफ एक्स और जी एक्स और हमारे पास एच एक्स, और यहाँ पर तो एल, एम और एन। अब थर्ड रो को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए भी कांस्टेंट जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, बी भी कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन जीरो, सी भी कांस्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। तो इस तरह से हमारे पास क्या आया है, पहले हमारे पास ये रो अपना दिस वन डिटर्मिनेंट एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स अपॉन यहाँ पर एल, एम, एन और ए, बी और सी, और यहाँ पर ये इस डिटर्मिनेंट में सारे ही जो रो है वो जीरो है, तो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा हुआ है इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। जब एक रो या एक कॉलम पूरा जीरो हो जाए तो हमारे पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, जीरो। तो यहाँ पर ये जीरो, तो इसकी ये डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट इज एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल, एम, एन और ए, बी, सी। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन और क्या आ गया है ए बी सी। तो यही हमने प्रूव करना था, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। Now next question is question number 23. If y is equal to this one x के ऊपर कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 तो शो दैट, तो आपको ये शो करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है वाई से, और डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए यहाँ से। तो वहाँ से आपने ये वाली चीज़ जो है फिर प्रूव कर देनी है कि ये क्वांटिटी जो है दिस वन इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे हमें क्लियर हो रहा है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर दोबारा से एक बार डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन गिवन यहाँ y इक्वल टू ई रेज टू पावर कॉस इनवर्स x को हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, और हमें क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और बोथ साइड यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ई रेज टू पावर हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें अपना नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई रेज टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ई रेज टू पावर एक्स रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कुछ और है तो इसका डिफरेंशिएशन हमने अलग से लेना है इनटू टी अपॉन डी एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी डिफरेंशिएशन ए की डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, कॉस इनवर्स एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो हमें पता है क्या होती है, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहता है माइनस। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है अब, दैट इज माइनस ऑफ ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया हमारे पास ई ए कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो मिला है। तो अब हम आगे क्या निकालेंगे, डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। तो वो यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं, और थोड़ा वन इसको हम थोड़ा सा और लिख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दोबारा से लिख रहा हूँ माइनस ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। इसको आपने क्या दे दिया, इक्वेशन 1 हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हम लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर हमारे पास क्या रह गया ये डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर ए, और क्या रह गया है ई ए कॉस इनवर्स एक्स। तो अब हमने फर्दर इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट again with respect to x on both side, we get क्या आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये दो फंक्शन हमारे पास, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, दिस इज ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास जो डेरिवेटिव किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से, तो इसका 1 का 0, चेन रूल से आपको पता है, तो यहाँ पर 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x, तो 0 - 2x क्या आ जाएगा हमारे पास, -2x, दिस इज इक्वल टू, अब इधर माइनस ए, और इसका डेरिवेटिव फिर से पहले की तरह क्या हो जाएगा, ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, इसका इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, जो हमारे पास आर्गूमेंट है उसके रिस्पेक्ट में ये आया, तो बाई चेन रूल हमें इसका दोबारा से अब डेरिवेटिव चाहिए, क्योंकि ई एक्स का तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ई एक्स ही रहता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के प्लेस पर कुछ और है, इसलिए इसका डेरिवेटिव अलग से हमें करना है, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस इनवर्स एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या आ गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट और डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, प्लस हमारे पास यहाँ पर ये कैंसल आउट हो रहे हैं 2, और इधर भी क्या है हमारे पास 2, तो क्या बच गया है इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर आपके पास ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा साइन, यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स के साथ यहाँ पर क्या रहने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये हमारे पास बन रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस ए ई कॉस इनवर्स एक्स, और इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो क्या बनेगी, ए कांस्टेंट क्वांटिटी कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या बन रहा है यहाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज ए, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास, और यहाँ पर हमने एक चीज़ ड्रॉप कर दी है, ई रेज टू पावर क्या था हमारे पास इधर, ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स, तो ए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू क्या रह गया है, दैट इज ई ए कॉस इनवर्स एक्स, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करें, तो अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या लें हम, अब यहाँ पर इधर हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, दिस इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर तो 1 है इसके नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या रह गया, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास हमने क्या लिया था, एलसीएम लिया, तो देखें इस तरह से ये हमने एलसीएम लिया था, दिस इज 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर ई ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो दिस इज इक्वल टू, आप देखें ये दोनों ही बोथ साइड, तो दे कैंसल ईच अदर। अब हमारे पास क्या क्वांटिटी आ गई है, 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर ए स्क्र, लेकिन ये जो हमारे पास है ई ए कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास गिवन क्या था, दैट इज वाई, इसकी जगह हमने वाई पुट कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम इधर ले आए तो क्या हो गया, ए स्क्र माइनस वाई माइनस ए स्क्र वाई इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस